ना सूजी, ना मैदा, ना ही मसाले, ना ही कोई मेहनत का काम, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ों से बनाओ इतना टेस्टी मज़ेदार स्नैक्स की सभी बनवाएं आपसे बार बार। इस रेसिपी को मैंने दो चीज़ों का यूज़ करके बनाया है, घर के ही सामान से जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाते हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं इस्तेमाल की है जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन हैं लेकिन इसलिए नहीं खाते क्योंकि मैदे से बने हैं और ऑयली होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं, क्योंकि ना ये मैदे से बने हैं ना ही ऑयली हैं। और इस रेसिपी को मैंने बनाया है कच्चे आलू से, तो ना ही आलू को उबालने का झंझट है, तो गैस की बचत है, टाइम की बचत है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बनाकर जरूर खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू, जो मेरे कच्चे आलू हैं, इनको फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 4 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ 2 से 3 लोगों के लिए, जो 2 आलू में आराम से बनकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों आलू को छील के वॉश कर लिया है, और अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसके इस तरह से क्यूब्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मोटा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं करना है, इसी तरीके से हमें क्यूब्स बना के इसको इस्तेमाल करना है। तो एक आलू को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे और दूसरे आलू को कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको रेसिपी आसानी से समझ में आए और आप इसे बना पाएँ। तो यहाँ पे ये आलू को हम साइड में रख देंगे और एक आलू जो हमारा है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये आलू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ग्रेटर लेंगे वो बहुत ज़्यादा बारीक वाला ग्रेटर होना चाहिए, जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं, चाय पत्ती में चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमें ये वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। और अब इसको हम फटाफट ग्रेट कर लेंगे। तो बारीक बारीक लच्छे मिलेंगे तो जल्दी पक जाएंगे, और ये लच्छे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक भी प्रोवाइड करेंगे। तो इनको फटाफट हम ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिए, लच्छे देखिए कितने पतले पतले हैं। अब इनको हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन में छन्ना रख लिया है, ताकि जो आलू हमारे पतले पतले हैं वो पानी में अगर हम डाल के वॉश करेंगे तो वो आधे निकल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से वॉश करना है। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसमें जगह पे मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, और इस तरह से हमें इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा स्टार्च निकाल देना है। तो यहाँ पे हम सारा स्टार्च निकाल लेंगे, तब हम इस आलू को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को हमें इस तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आप बाहर की सारे समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है, निचोड़ के रख लिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पोहा। यहाँ पे मैंने पतला वाला पोहा इस्तेमाल किया जो वेट में मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप मोटा वाला पोहा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख्याल ये रखना है कि आपको उसको भिगोना पड़ेगा, और ये पतला वाला जो पोहा होता है इसको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसको हम ऐसे वॉश करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से अपने आप फूल जाएगा। तो यहाँ पे वॉश करके ही लेना है ताकि धूल मिट्टी आसानी से निकल जाए। तो मेरे यहाँ इसे पोहा बोला जाता है, चूरा बोला जाता है, आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जब तक हमारा पोहा फूलेगा हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, यहाँ पे जो आलू को मैंने ग्रेट करके रखा था इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे 1 छोटा कप पानी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो तिल हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा हमारे नाश्ते में। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 2 चम्मच ही आटा लगेगा इस नाश्ते में। इसको डालकर अच्छे से मिला लेंगे
और अब नाश्ते को हम बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैदा डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप पूरा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून लीजिएगा डियर। तो अब इसको हम अच्छे से मिला के कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको हम साइड में रखेंगे। जब तक ये फूलेगा तब तक हम इसको साइड में रख के वेट कर नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और दूसरा काम भी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी हो, इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। और ये चटनी को आप सांभर के साथ, इडली के साथ और डोसे के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और जो नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो इसके लिए हम इसको एक कटोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पे कटोरी में ट्रांसफर करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और ये देखने में चटनी जितनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, खाने में उससे ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो तड़का मारने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है।
तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है, पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। तो देखिए पोहा हमने पतला वाला लिया था तो इसको बिल्कुल भी हमें गूंदने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से ये मसल जाएगा और इस तरह से बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर आप मोटा वाला पोहा ले रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट के लिए उसको भिगो के पानी में छोड़ना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने मैश कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम पाव भाजी मसाला और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर पिसी वाली डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पे कुछ भी मत डालिए, ग्रीन चिली को स्किप कर दीजिए। अब इसको टेस्ट को बढ़िया बनाने के लिए, अंदर से खस्ता बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून डालेंगे दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन दही डालेंगे तो बहुत ही अंदर से खस्ता और सॉफ्ट रुई जैसा बनेगा नाश्ता हमारा। और अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं डियर। वो है हमारा एक सीक्रेट चीज़ जिससे नाश्ते का टेक्स्चर बदल जाएगा और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। वो है हमारा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 3 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 2 चम्मच डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जो हमारे पोहे की नमी होगी वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता खाते हैं पोहे का तो जब गरम गरम खाते हैं तब तो वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं या फिर अरारोट भी डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, नींबू के आकार का गोला बनाएंगे और इस तरह से हमें गोला बना के, थोड़ा सा गोला छोटा ही बनाइएगा नींबू के आकार का, बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। और इसको चिकना कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से गोले के शेप में भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से कटलेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूंगी वड़ों का शेप। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा फिंगर डाल के होल कर दूंगी इस तरह से, तो प्यारा सा हमारा वड़ा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी आपका वड़ा खाने का मन करे और आप दाल चावल बनाना यानी भिगाना भूल गए हो तो इस तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। इसमें भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है। इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें इसको गोला बना के चपटा कर लेना है और सेम पहले वाले की तरह हम इसमें होल करेंगे। तो ये इस तरह से होल करेंगे तो ये रेसिपी पकने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि होल की वजह से ऑयल इसके अंदर जाएगा और नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आप चाहें तो इस शेप को बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा शेप है। अगर नहीं बनाना चाहते तो आपको जो शेप पसंद हो उस शेप को इस नाश्ते को दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं या फिर आप इसको फ्रीज में फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो फटाफट बना के स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से बना के रख देंगे तो आपका जब भी मन करे या बच्चे जिद करे आप निकाल के फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसके अंदर हम अपने नाश्ते को डाल देंगे और इस तरह से घोल को हम डालेंगे। यहाँ पर हमें ख्याल ये रखना है घोल को हमें बीच में नहीं डालना है। अगर बीच में चला भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच को खाली रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया है अपने घोल में अच्छे से। अब इसको हम तेज़ गरम तेल में तुरंत के तुरंत डालेंगे, रखेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस आपको तभी फॉलो करना है जब आपको इसे तुरंत बनाना हो। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल आपका अच्छे से गर्म होगा तभी आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है और इस नाश्ते को बनाने के लिए इस तरह से फैले हुए पैन का इस्तेमाल करेंगे तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे और दूसरी बार नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं
और तीसरी बात नाश्ता आपका कम तेल में बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था, तब मैंने पहला नाश्ता डाल दिया है। और आप चाहें तो इसको तुरंत हाथ से भी डिप करके डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। और इस तरह से हम फटाफट डाल के बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बिना कोटिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन कोटिंग से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और जो हमारे कच्चे आलू थे वो इतने पतले हैं कि वो बिल्कुल फटाफट पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पोहे को तो बिल्कुल ही नहीं पकाना है, बस जो हमने घोल बनाया है उसी को पकाना है। तो ये नाश्ता मुश्किल से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, हर कोई इसे बना पाएगा। अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके रेसिपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट सारे डाल देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम पूरा फुल रखना है और 10 सेकंड के बाद फ्लेम को लो कर देना है। क्योंकि इस नाश्ते को अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पोहे का नाश्ता है, ये फट जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। एक बार में मैंने अपना पहला बैच पूरा का पूरा डाल दिया है। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसमें उतना ही डालिए जितना आपके पैन में आ पाए। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। नाश्ता हमारा एकदम बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन हो गया है। तब इसको हम पलट देंगे और इस तरह से हमें नाइफ का इस्तेमाल करना है या फिर चम्मच के पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे इसको पलटने के लिए। क्योंकि पहला वाला जो साइड है हमारा वो तो अभी ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है, इसीलिए हमें नीचे वाला साइड को इसी तरीके से पलटना है जैसे मैं पलट रही हूँ। कोई भारी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी और अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और आप इसके सामने बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरी साइड से पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, अपने नाश्ते को हम गैस के फ्लेम को हाई करके इस तरह से अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। नाश्ते का कलर देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है, आपका खाने का दिल कर रहा होगा। तो एक बार इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे ग्रीन चटनी के साथ तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। यदि आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के फैमिली के साथ पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं डियर। और आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी नाश्ता ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल खस्ता बन गया है। अब हम इसको ऊपर से कलर लाने के लिए इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। अब इस तरह से हम स्पाइडर छन्नी में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से क्या होता है, जो हमारे नाश्ता है उसमें एयर लगती रहती है और नाश्ता हमारा लंबे समय तक कुरकुरा रहता है। अगर आप नॉर्मल वाले चम्मच में निकालते हैं तो उसकी भाप नीचे से निकल नहीं पाती और नाश्ता सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसी तरह की जालीदार जो पन्नी होगी, जो हमारा छन्ना होगा जिसको स्पाइडर छन्नी बोलते हैं, इस तरह से हम इसके अंदर निकाल लेंगे। और इस तरह से निकालने के बाद थोड़ी देर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनता है, लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़रा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़रा आसान। इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं हथेली में प्रेस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, क्योंकि मैंने जो कोटिंग लगाई है उससे ये कुरकुरा बनने के साथ साथ सुंदर लगता है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, ऑयल इसके अंदर नहीं जाता है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, करारा है। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाऊंगी, एकदम है खस्ता, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और इस वाली चटनी के साथ अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए इस रेसिपी को बना के उनका दिल जीत लीजिए। यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको अच्छे से छान लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो हमको बिल्कुल फाइन मिले। बहुत ज़्यादा मोटा आटे का इस्तेमाल मत कीजिएगा।
और इसको कपड़े से छानेंगे तो बहुत अच्छे से आटा इस तरह से बारीक हो जाएगा। अब आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हथेली पर लेके मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। फिर अपने नाश्ते को हम कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तक लिया है बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़रा नाश्ते को बढ़िया सा लुक देंगे और टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे लाल मिर्च आपको थोड़ी सी ही डालनी है, कुटी वाली। फिर इसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बंध रहा है तो परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा से इस तरह से हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बंध रहा है, यानी जो हमने मोमन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पे मैं हरी वाली मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथी है हमारी वो अच्छे से हमने वॉश करके इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे 3 से 4 चम्मच मेथी होती है। इस तरह से हम डालेंगे तो नाश्ते में कड़वापन भी नहीं आएगा और मेथी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है और ये हमारी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ हमारे शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखती है और दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। तो मेथी का वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में मिला के खिलाएंगे उनको तो वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चल पाएगा। और मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। मेथी को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके कट कीजिएगा, उसका जो कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट डो हम लगाएंगे। हल्के से मसलते हुए हाथों से लगाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया है। इस तरह से हमारा सेमी सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो चुका है। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। और आटे का मेजरमेंट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आटा मैंने लिया है 100 ग्राम और मैंने बेसन लिया है 20 ग्राम। आपकी फैमिली अगर बड़ी हो तो आप आटे की मात्रा और बेसन को थोड़ा सा कम ही रेशो में इस्तेमाल कीजिएगा। जितना आप गेहूँ का आटा लिए उसका आप 1/4 हिस्सा बेसन डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसको हम नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे नहीं, अब इसको हम 5 मिनट का रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, जो हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, जो कच्चा जीरा है, साबुत नहीं है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत वाली धनिया। दोनों धनिया का इस्तेमाल करना है, हरा धनिया और साबुत वाली धनिया का। इससे दोनों में टेस्ट अलग अलग रहेगा और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। 4 कलियां लहसुन की, जिसको हम छिलके के साथ डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छिलका इस तरह से वाइट है तो समझ जाइए लहसुन ताज़ा वाला है, तो आपको इसका छिलका नहीं निकालना है क्योंकि इसका बहुत ही पतला होता है। अगर पीला लहसुन है यानी पुराना लहसुन है तो वो हार्ड छिलका होगा, तो आप उसको निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है तो इसीलिए मैं 2 डालूंगी। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ हमें ज़रूर डालनी है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और पेट को भी ठंडक मिलेगी। तो यहाँ पे अब हमें इसके अंदर कोई भी पानी या नमक नहीं डालना है, बस इसको हमें कवर करके इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में मैंने बिल्कुल ही पानी का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हमारा धनिया और हरी मिर्च में खुद का पानी होता है और इस तरह से ये हमारा दरदरा सा पिस गया है। इस तरह से पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और रेसिपी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही नमक डाला है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कितने आलू लिए हैं, 1 2 3
और ये रहा हमारा चौथा आलू। यहाँ पे मैंने 4 आलू का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे मीडियम साइज़ के। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 2 लेना डियर, 2 आलू में आपका काम हो जाएगा। मेरे पास नहीं था बड़ा तो मैंने यहाँ पे 4 आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है। गर्म आलू का इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का खास ख्याल रखना है। आलू आपको बॉईल करके ठंडा करना है, फ्रिज में नहीं ठंडा करना है, नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा कर लीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको छील लीजिए और इस तरह से हमें मैशर से इसको अच्छे से मैश कर देना है। थोड़ा सा फिसल रहा है तो पकड़ के मैश करेंगे क्योंकि ठंडा आलू है तो थोड़ा सा ये फिसलेगा। तो फ्रेंड, आलू तो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर घर में होती है। तो इस रेसिपी में मैंने आलू का इस्तेमाल किया है जो आपको आसानी से किचन में मिल जाता है। गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है जिसके बिना तो हर किचन अधूरा है। तो ये दोनों चीज़ों से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और मेथी अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा सा उसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं मेथी की जगह पे, और या फिर हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथी डालने से तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि सर्दियों में मेथी का जो सेवन होता है वो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने इस तरह से अच्छे से मैश कर लिया है। इसके मोटे मोटे चंक्स को ख़त्म कर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा सा हमें इसको मैश कर लेना है। तो आलू हमारा हो गया है मैश डियर। तो अब चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो उसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। बर्तन को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हम गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, और हींग को हम 10 से 15 सेकेंड अच्छे से चटकने देंगे। जब हमारी हींग चटक जाएगी तब तक हमें वेट करना है। और जैसे ही हमारी हींग चटक जाएगी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, 2 से 3 चुटकी डालेंगे और इसको अच्छे से चटका लेंगे। देखिए अच्छे से चटक गई है दोनों चीज़ें। तब इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था ग्रीन वाला वो हम ऐड कर देंगे इस स्टेज पे। और गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मसाले को हमें भूनने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। जब हमारा मसाला भुन जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हल्दी हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, जितनी डालते हैं उतने खा सकते हैं। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 1 मिनट के बाद हमारा जो मसाला था बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। हल्दी हमें 1/4 चम्मच डालनी है और हल्दी डाल के बिल्कुल अच्छे से इसे भून लेना है क्योंकि हल्दी का कच्चापन अगर होता है तो नाश्ता बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। और हल्दी को अच्छे से पकाने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आलू था जिसको हमने मैश करके रखा था, इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आलू को ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और मसालों के साथ जो हमारा आलू है बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। तो ये जो हमारी स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है। आप इससे कुछ भी बनाइएगा उसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। इसको हमें अच्छे से 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे भून लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि अब हमें हाई फ्लेम पे काम नहीं करना है। अब इसके बाद जब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से आलू के साथ मिल जाएगा तब इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला और नाश्ते को बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम घर का गरम मसाला। अगर आपको होममेड रेसिपी चाहिए गरम मसाले की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने सिर्फ आधा चम्मच डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। बहुत ही किचन की बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है और टेस्ट इसका जो इतना अच्छा निकल के आता है जो आप एक बार चख लेंगे तो हफ्ते में से 2 से 3 बार तो अवश्य बनाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसालों को ऐसे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो लास्ट स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया जिसको हम इस तरह से मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छी लुक भी आएगी और टेस्ट भी आएगी। और हरा धनिया हमारे शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे हमारा जो खून का लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
तो हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए डियर। तो यहाँ पे देखिए आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, सारे फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस है, परफेक्ट चटपटी बनी है। अब इसको साइड में रखेंगे और इसको ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आटा था बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा तो बिल्कुल अच्छे से ऑटोमेटिक फूल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपनी हथेली पे और इसको मसल लेंगे अच्छे से आटे को ऑयल लगा के, जिससे जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको काउंटर पे रखेंगे और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, और आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे। ऐसा हलवाई करते हैं, क्यों करते हैं? इससे आटे में लचक आती है और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनाता है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया है, अब इसको हम रोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक मोटा सा रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हमारा काम में जो दिल होता है वो चौगना लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये देखिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 4 भाग में, और यहाँ पे हम 2 को साइड में रखेंगे, 3 को रखेंगे साइड में कवर करके, ताकि इसमें जो है बिल्कुल भी हवा ना लगे, और एक को हम इस तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें लोई बना के इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, गेहूं का आटा ही डालेंगे, कोई मैदा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अब हम रोल आउट करेंगे, जैसे हम रोटी को बेलते हैं नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और शेप की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा, बस आप इसको एक बराबर बेल लीजिएगा। तो चलिए बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेला ना बहुत ज़्यादा पतला बेला है। इसी तरीके से आपको भी बेलना है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखेंगे कवर करके, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। और इसी तरीके से हम बाकी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चारों रोटी को मैंने इस तरह से बेल लिया, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम 3 को साइड में रखेंगे और एक के साथ काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रश की सहायता से मैं इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसके बाद देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है, और इसको भी हमें ब्रश से हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देना है। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है रेसिपी को, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। और अब के बाद हम इस तरह से इसको रख के चिपका देंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और फिर से हमें इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों का तेल मत लगाइएगा बस। तो यहाँ पे घी और बटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेल्ट करके ही यूज़ करना, जमा हुआ मत यूज़ करना। थोड़ा सा हम वापस से आटा डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर अपनी रोटी को लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और इसके सामने बाहर के समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। अब ये हमें लास्ट बार इसके ऊपर ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटे को डस्ट कर देना है। और अब अपने हम फाइनल रोटी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर वापस से लगा देना है लास्ट वाली लेयर पे। ये हमारी फाइनल लेयर है तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा इसको आटे से इस तरह से हल्का सा कोट कर देंगे। ये देखिए आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर ना रहे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपको इसे 1 मिनट घड़ी देख के छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए लॉक करके 1 मिनट के लिए साइड में रख देना है। जब तक ये साइड में हमें क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ही ऑयल डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे।
अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा थिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे, चम्मच डालेंगे, बूंद नहीं, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से हमें इसका एक टेक्सचर वाला घोल तैयार कर देना है जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है पहले ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसी के बाद ही आपको पानी डालना है, इससे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और इस तरह से हमें ठीक सा बैटर रेडी कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा ये था, ये 1 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से हम इसकी साइडों को अलग कर देंगे। इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं पूड़ी वगैरह बनाने में। अभी हम नाश्ता बना रहे हैं तो परफेक्ट शेप का नाश्ता बने, इसके लिए हमें इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है। तो हमें 1.5 इंच की दूरी पर इसको कट लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बाकी को रखेंगे साइड में और एक को हम इस तरह से हल्का सा टैप टैप करते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल करने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चिकना कर लिया। अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे बेलने से पहले, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है तो थोड़ा सा आपको आटा ज़रूर लगाना है, इससे ये चिपकेगा नहीं। और अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इसको बेलना है। थोड़ा सा इसको साइड में रख देंगे क्योंकि ये हाथों में लग रहा है, और थोड़ा सा इस तरह से आटे को डस्ट करते हुए आपको इसे बेलना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बेल जाए। यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही रखेंगे, तभी कि हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है पूड़ी के साइज़ का परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे जब ये बेल जाएगा तब हम अपने स्टफिंग को चेक करेंगे, जो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है उसको हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग का अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग को इसके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है बीच ही में इसको रखना है, और किनारों पे हमें ये जो घोल मैंने रेडी किया था इसको हमें इस तरह से लगा देना है। हल्का हल्का सा घोल लगाना है, बहुत ज़्यादा घोल नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया है चारों तरफ, और अब इसको हम इस तरह से कवर करते हुए हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और इस तरह से हमें फिंगर की सहायता से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा पहला नाश्ता बन गया है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा भी बनाएंगे डियर। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड तेल देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे, इस तरह से देखेंगे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनाएगा। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा। तो चलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस तरह से इसको पलटने के बाद अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और नाश्ते में एयर लगती रहे और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी रहे। देख लीजिए आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार, और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। और गेहूं के आटे से बनने के साथ साथ ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बना है ऊपर से। यहाँ पे मैं इस तरह से हथेली भी प्रेस कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली है। और अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट स्टफिंग, देखिए कितने बराबर से फिल है। अंदर से है माउथ मेल्टिंग, और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसको मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको नाश्ते में कुछ भी अच्छा लगा हो, हमारा नाश्ता या चटनी, तो ज़रूर बताइएगा। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, बहुत ही कमाल की स्टफिंग फिल है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए और पति को लंच बॉक्स में देके उन्हें सबको खुश कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक।